शांतिपुर नामक गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहता था, जो रोज मछली मारकर किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। लेकिन राजू भगवान से हमेशा दुखी रहता था। ये लो, ये अभी तक सो रहे हैं। मैं क्या करूं इस आदमी का? अरे मेरा तो भाग्य ही फूट गया। ये सब सुनकर राजू नींद से जग जाता है। सुनो जी, अगर आज ज्यादा पैसे लेकर नहीं आए ना, तो घर आने की हिम्मत भी मत करना। हाँ हाँ भाग्यवान, आज ज्यादा मछली पकड़ूंगा और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आज तालाब की सारी मछलियां आपके ही जाल में फंस जाएंगी। राजू अपनी पत्नी की बातों को सुनकर दुखी हो जाता है और मछली का जाल लेकर तालाब की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, अगर आज मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे खाने को भी नहीं देगी। राजू ये कहकर जाल फेंकता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती है। कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी भगवान। ये सब कहकर राजू फिर से जाल फेंकता है, लेकिन उसके जाल में इस बार एक ही मछली फंसी होती है। लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसा करते करते सुबह से रात हो जाती है, लेकिन राजू के जाल में सिर्फ 4 ही मछली फंसी होती है। चलो, आज 4 ही मछली से काम चलाना पड़ेगा। राजू उन मछलियों को लेकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ से घर की ओर जाने लगता है। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब सुनकर राजू डर जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तब उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। हे वृक्ष देवता, मैं एक मछुआरा हूँ और मछली मारकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? वृक्ष देवता, आज तो मेरे पास 4 ही मछली है, जिससे मेरे ही परिवार का पेट नहीं भर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी 2 मछली ले लो। राजू वृक्ष को मछली देकर घर की तरफ चल देता है और इधर राजू की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है कि इतनी रात हो गई और वो अभी तक कहाँ रह गए। ये लो, अब आ रहे हैं ये। अरे भाग्यवान, पहले पानी तो पिलाओ। इतनी रात कैसे हो गई? फिर राजू अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। तुमने उनसे क्यों नहीं कुछ मांगा? उफ। अरे मैं उनसे क्या मांगता, जब भगवान ही हमारी नहीं सुनते। चलो लाओ, अब खाना दे दो। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जब राजू मछली मारने जा रहा होता है। सुनो जी, अगर आज आपको जादुई पेड़ मिले ना, तो उनसे कुछ मांग लेना, जिससे कुछ दिन तो हमारा गुजारा हो सके। उसकी बातों का कोई उत्तर ना देकर राजू मछली पकड़ने चला जाता है। लेकिन जब राजू शाम को मछली बेचकर बाजार से आता है, तब उसकी पत्नी राजू से कहती है, ए जी, क्या तुमको आज जादुई पेड़ मिला था? हाँ भाग्यवान, मिला तो था। तो तुमने उनसे क्या मांगा? राजू ये सुनकर चुप रहता है। मतलब आज भी तुमने उनसे कुछ नहीं मांगा? कल उनसे कुछ न कुछ जरूर मांग लेना। हाँ। अगले दिन जब राजू फिर मछली पकड़ने जाता है, तब राजू की पत्नी उससे कहती है, ए जी, मैंने कल रात को तुमसे जो बात कही थी, याद है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, याद है। ये कहकर राजू तालाब की ओर मन ही मन सोचते हुए जाता है। मैं जादुई पेड़ से मांगूं या न मांगूं? इन्हीं सब उधेड़-बुन में राजू को सुबह से शाम हो जाती है और जब राजू जंगल के रास्ते घर की तरफ जा रहा होता है, तो जादुई पेड़ अचानक से बोलता है, आ गए तुम, लाओ मेरे हिस्से की मछली दो। राजू पेड़ को मछली देकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, रुको, मेरी एक बात सुनो। राजू पेड़ के पास जाकर बोलता है, बोलो, क्या हुआ? आज तक जिसने भी मुझे कुछ दिया है,
उसके बदले कुछ न कुछ अवश्य मांगा है, लेकिन तुमने इतने दिनों में मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? हे वृक्ष देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में ही खुश हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। ये लो, ये एक जादुई जाल है। तुम इससे जितनी मछलियाँ चाहो पकड़ सकते हो। राजू जादुई जाल लेकर अपने घर चला जाता है और ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बताता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। और अगले दिन जब राजू मछलियाँ पकड़ने जाता है तो जाल फेंकते ही उसका जाल मछलियों से भर जाता है, जिससे कुछ ही दिनों में राजू मछलियों को बेचकर काफी धनवान हो जाता है और वो आराम की जिंदगी जीने लगता है।